आज भी इस अदालत में एक केस आया एक शख्स के ख़िलाफ़ जिसका वकील पेश हुआ। उसने कहा जी मेरा मौक्कल जो है वो 3 साल से जेल में है और उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसके सासे जो हैं वो उसकी आमदन से ज़्यादा हैं। तो उसने कागज़ दिए, उसने कहा जनाब ये इस आदमी के दादा ने 60 के अशरे में आज से तकरीबन 50 साल से ज़्यादा पहले ज़मीन खरीदी थी, वो उसके नाम इंतकाल हुई है और वो ज़मीन जब खरीदी गई थी तो शायद 6000 की थी, अभी उसकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर है। तो इसमें इस गरीब का क्या कसूर है कि वो 3 साल से जेल में पड़ा हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये नैब के तमाम केसों का यही हाल है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो बेनामी ले आते हैं, असासे आमदन से ज़्यादा ले आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ले आते हैं। ये तमाशे इन अदालतों में लगे हुए हैं। लेकिन चेयरमैन नैब जो सुप्रीम कोर्ट के साबका जज हैं उनको किसी बात का इल्म नहीं है, तो इनका हिसाब भी उनको एक दिन इंशाल्लाह देना पड़ेगा। बहरहाल वो मामला अपनी जगह पर है, लेकिन जो तमाशा आज मुल्क में लगा हुआ है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। बात बजट की होती है और असेंबली के अंदर दंगल होता है, स्पीकर खामोश बैठा रहता है, उसको नज़र नहीं आता कि असेंबली के अंदर हो क्या रहा है और कौन क्या कर रहा है। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कोई मिसाल है कि हुकूमती अरकान, हुकूमत के वज़रा, लीडर्स अपोजिशन पर उस वक़्त हमला आवर होते हैं जब वो बजट पर तकरीर कर रहा है, जब वो पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा है उस पर हमलावर होते हैं, गाली गलोच होता है, गालियाँ निकालते हैं, किताबें मारते हैं और स्पीकर खामोश बैठा रहता है। तो ये अवाम की बात को दबाना, अवाम के मसाइल को दबाना, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। बजट की हकीकत ये है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़ीर ख़जाना साहब नाराज़ हो गए। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और झूठ की जगह गलत बयानी कह देता हूँ। गलत बयानी का आलम यह है कि 600-700 अरब का आमदन के अंदर आज से ही खसारा मौजूद है, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बता दें कि क्या एग्रीमेंट IMF से हुए हैं, अगर नहीं हुए तो फिर क्या होगा, फिर इस बजट का क्या होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रा बता दें कि इस बजट में गरीब आदमी को रिलीफ देने का कोई एक शिक भी शामिल है, कोई एक लफ्ज़ भी है जहाँ ये लिखा गया हो कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, गैस की कीमत कम कर देंगे, आटा सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, घी सस्ता हो जाएगा, पत्ती सस्ती हो जाएगी, कोई अशियाए खुर्दो नोश में कमी आएगी, इसका एक लफ्ज़ भी बजट के अंदर मौजूद है। 15% से ज़्यादा अशियाए खुर्दो नोश की कीमत में इजाफा हो रहा है। ये आज मुल्क की हकीकत है और जो वज़रा हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इन बातों से नाआशना है। एक लफ्ज़ भी 1.5 घंटे की तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने गरीब आदमी को रिलीफ देने की बात की है, किसी चीज़ में कमी की बात की है, अफराद ज़र में कमी की बात की है। ये अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमत आज कोशिश भी नहीं कर रही, करना तो दूर की बात है, कोशिश भी नहीं कर रही कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले, अफराद ज़र में कमी हो। कोशिश ही छोड़ दी है। बल्कि एक वज़ीर ने असेंबली में ये कहा है
ये महंगाई बड़ी अच्छी चीज़ होती है, इसी से तरक्की आती है और मुल्क बनते हैं। ये आज इस मुल्क के वज़ीर हैं और बात सारा दिन क्या करते हैं कि जी मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म होने चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो उस मुल्क में कौन सी इंतखाबी इस्लाह होगी? जो इंतखाबी इस्लाहात हैं जो तजवीज़ की गई हैं उनका सिर्फ एक मकसद है कि मुस्तकबिल में धांधली में आसानी हो, यानी जो धांधली की अभी भी खबर जो मिल जाती है वो भी ना मिलने पाए और इलेक्ट्रॉनिकली सारा मामला तय हो जाए। और ये जो आज असम्बली में हमले होते हैं, जो बलूचिस्तान असम्बली में हुआ, ये इंतखाबी इस्लाहात की जो बात करते हैं, ये सिर्फ कोशिश ये है कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम की कोशिश की जाए। ये वाज़ेह हकीकत है कि हमारा मुल्क जब टूटा तो सदारती निज़ाम की वजह से टूटा, और आज भी जो लोग सदारती निज़ाम की बात करते हैं वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। हमारा मुल्क सिर्फ एक पार्लिमानी निज़ाम में चल सकता है और उसको चलाने का वाहिद रास्ता है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। ये सब मामले ठीक हो जाएंगे, मईशत भी ठीक हो जाएगी, मुल्क भी चल पड़ेगा। आज मुल्क की खराबी, मुल्क की ज़रूरत आइन पर चलना है। मुल्क की खराबी इलेक्शन की चोरी में है, मुल्क के मसाइल का हल आइन के मुताबिक चलने पर है। जी सर, आपने ये कहा कि ये सारी कोशिश जो है वो इलेक्शन चोरी करने के लिए हुई है, तो आपके पास इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? क्या इलेक्शन मैंने बताया जहाँ इलेक्शन में इस्लाहात आप जो मर्जी कर लें, आज जो इस्लाहात बताई जा रही हैं ये मज़ीद चोरी को सहूलत देने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चले और इस मुल्क में इलेक्शन चोरी ना हो। मुझे बता दें आज कौन सा मुल्क है जिसमें मुतवातिर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं? जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं कभी तरक्की नहीं कर सकते। सर, पीडीएम या एक नई शेप में आ रही है कि दोबारा अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर फिर से जलसे जुलूस और तैयारी हो रही है? क्या दोबारा पीडीएम की जगह कोई और नाम देकर दोबारा से कोई तहरीक चलाने का? पीडीएम एक तहरीक है और वो चल रही है, उसका एक बयानिया है और वो वही बयानिया है जो मुल्क के मसाइल का हल है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक किया जाए और इलेक्शन चोरी ना किए जाए। यही पीडीएम है, इसी पर कायम है। तो पीपल्स पार्टी में क्या इस बार दोबारा से साथ आने का इम्कान मौजूद है? कोई रिलैक्स कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए आप? किसका जी? पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए भी कुछ रखते हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम के अंदर हर जमात के लिए जगह है जो पीडीएम का एतमाद इस पर कायम हो। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने ये एतमाद तोड़ा, वो अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर एतमाद बहाल कर सकते हैं तो हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। सर, ये इंटरनेट वोटिंग की बात हो रही है तो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जो मशीन्स हैं उनकी, तो एक दफ़ा बैठ के अपोजिशन जो गवर्नमेंट है उनके साथ ये मसले का हल क्यों नहीं निकल आता? अगर आपके जो एतराज़ात हैं या उनके जो इस पे जो जवाबात हैं वो एक दफ़ा हो जाएं, पार्लियामान में बैठ जाएं, ये कोई इतनी बड़ी भाई एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि इलेक्शन चोरी ना हो, इसका हल करें ना, मुल्क आइन के मुताबिक चले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपने पिछली दफ़ा इलेक्शन का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक किया था और सारी चोरी वहीं से हुई। जब आप इस सारे निज़ाम को इलेक्ट्रॉनिक करेंगे कोई सबूत ही बाकी नहीं रहेगा। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये निज़ाम उन मुल्कों में चलते हैं जहाँ आइन की बालादस्ती हो, जहाँ इलेक्शन चोरी ना हो सके हो, वहाँ भी मुझे मुश्किल होती है इनके अंदर। लेकिन जिस मुल्क में इलेक्शन खुला चोरी होते हो वहाँ पर ये निज़ाम नहीं चल सकता। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आगे बढ़ाने का स्पीकर पर अदम एतमाद हो चुका है। जिस स्पीकर की हुकूमती बेंच ना सुनते हो, वजीर ना सुनते हो, उसका क्या अदम एतमाद करना है? वो तो एक बेचारा आदमी है, अपनी इज्जत बचाने के लिए जितनी जल्दी है घर चले जाए तो बेहतर होगा। भाई साहब ये बता दें कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से मरियम नवाज खामोश है, शहबाज शरीफ खबरों में इन है कि ऐसा तो नहीं पंजाब में गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रही है? और क्या पंजाब का बजट? शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं,
मैं सीनियर नायब सदर हूँ, मरीम नवाज साहिबा नायब सदर हैं। जब भी पार्टी की ज़रूरत होती है वो शख्स बोलता है, वो शख्स अपना काम करता है। हर शख्स ने अपना काम करना है और असल मकसद बयानिया है। बयानिया है आइन की बालादस्ती, वोट की इज़्ज़त, मुल्क के अंदर इलेक्शन को चोरी से बचाना। ये हमारा बयानिया, ये हमारी तहरीक है। रहनुमा नून लीग शाह अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग सदारती निज़ाम की बात करते हैं वो मुल्क के खैर खा नहीं हैं।